बेचारी गाय जो रोज की तरह अपना पेट पालने के लिए बाजार जा रही थी, उसके ऊपर एक बड़ी सी कंकियों की बोरी थी। गाय एक कंकियों के गोदाम में जाकर बोरी उतारती है। सामने एक आदमी खड़ा है जो उसे पैसे देता है। उसने गाय की मेहनत की तारीफ की और उसे शाबाशी दी। गाय ने सोचा, चलो अब कुछ अपने लिए खरीद लेती हूँ। वो बाजार से सेब, केले और भी फ्रूट्स लेती है और निकल पड़ती है अपने घर की तरफ। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरती है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर 4 से 5 हरामी बंदर बैठे हुए थे। उनकी नजर गाय की टोकरी पर थी। एक बंदर बोलता है, भाइयों आज तो पार्टी होगी। हरामी बंदर टोकरी को ऊपर उठा लेते हैं और फ्रूट्स खाने लगते हैं। बेचारी गाय ये देखकर उदास हो गई। तभी वो अपने मोटे दोस्त को कॉल करती है और इन हरामी बंदरों की हरकतों के बारे में बताती है। वो मोटा आदमी गाय से कहता है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मोटा आदमी बंदरों को पकड़कर सबक सिखाता है और खूब मारता है। बंदरों की हालत खराब हो गई। मोटा आदमी गाय के फ्रूट्स उठाता है, उनको टोकरी में डालता है और टोकरी अपने सर पर रख देता है। दोस्तों, आपने अभी तक इस मोटे आदमी के लिए लाइक नहीं किया? दोस्तों, यह गाय रोजाना मार्केट में सब्जी बेचती है और अपना पेट पालती है। तभी वहाँ हरामी भैंस आता है और सब्जी में मुंह मारता है। गाय मना करती है। फिर वह भैंस और हरामी भैंस को लेकर आता है और गाय की दुकान की माँ बहन कर देता है। गाय रो के पुलिस स्टेशन कॉल करती है और भैंस के बारे में बताती है। 2 पुलिस वाले आते हैं और गाय की बात और बुरी हालत देखकर उन हरामी भैंसों को जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, तुमने इस गरीब गाय के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया? यह गाय बहुत दयालु और रहमदिल थी। घास चरते हुए उसने एक काली बिल्ली को देखा जो अंधी थी और हड्डियों के ढांचे को खाने की कोशिश कर रही थी। गाय ने उसे एक गोश्त का टुकड़ा दिया और उस बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने अपनी मजबूर सी आवाज में धन्यवाद कहा और उसी पल से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन उनके गाँव में अचानक आग लग गई। आग की लपटें और धुआं हर तरफ फैल चुका था। गाय ने बिना देर किए बिल्ली को अपनी पीठ पर बैठा लिया और सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगी। अचानक एक जलता हुआ दरवाजा गाय पर गिर गया। उसका भार सहने के बाद भी गाय ने बिल्ली को जमीन पर सुरक्षित उतार दिया। दूर खड़ी बिल्ली जो अंधी थी सिर्फ जलते हुए दरवाजे और गाय की कराहटें सुन सकती थी। जब सब कुछ खत्म हुआ, गाय आग के नीचे दब चुकी थी। बिल्ली गाय के पास जाकर उसके साथ लिपटकर रोती रही। आज भी बिल्ली हर सुबह उस कब्र पर एक फूल रखती है और आप सबसे सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करती है। गरीब गाय अपने पेट के लिए एक दुकान पर काम कर रही होती है। तभी एक हरामी बंदर आता है और उससे फ्री में पकौड़े मांगता है। गाय साफ मना कर देती है। तभी वह अपने बदमाश ग्रुप को कॉल करता है और गाय की दुकान पर बुलाता है। सारे हरामी बंदर गाय को मारते हैं और सब कुछ गिरा देते हैं। गाय पुलिस स्टेशन कॉल करती है और रो के सारी बात बताती है। पुलिस वाले आते हैं और गाय की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं और हरामी बंदरों को पकड़कर जेल में डालते हैं। यह क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए लाइक नहीं किया? मुन्नो अचानक बीमार हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलता है और वह बेहोश हो जाता है। गाय का दिल टूट जाता है। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने इलाज से पहले 1 करोड़ की मांग की और गाय तुरंत पैसे की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे सुनार की दुकान मिली और उसने बिना सोचे समझे वहां से बहुत सोना चोरी कर लिया और एक आदमी को बेच दिया। गाय ने तुरंत वह पैसे डॉक्टर को दिए और कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने कहा, बेफिक्री से बैठो। अचानक वहां पुलिस आ जाती है और गाय को गिरफ्तार कर लेती है। कमेंट में बताओ, क्या गाय को ऐसा करना चाहिए था? दोस्तों, यह गाय बहुत कमजोर है। शहर में दिन भर भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब गाय भीख मांग रही होती है, तभी एक हरामी आदमी आता है और गाय को डंडे से मारकर भगा देता है। गाय रोने लगती है और रोते हुए पुलिस को फोन करके बुलाती है। पुलिस वाले आ जाते हैं और गाय पुलिस को रोते हुए सारी बात बताती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और उस हरामी आदमी को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत गरीब है। वह रोज नदी से मछलियां पकड़ती है और उसे बाजार में ले जाकर बेचती है और उसी से अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब गाय जंगल से मछलियां लेकर आ रही होती हैं, तभी एक भालू उसे देख लेता है। वह गाय के पास आता है और उसे मारकर मछलियां छीन लेता है। गाय रोने लगती है और वह पुलिस को फोन करके बुलाती है। पुलिस वाले आ जाते हैं और गाय पुलिस वालों को रोककर सारी बात बता देती है। पुलिस वाले गाय की बात मान लेते हैं और फिर भालू को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, ये गाय बहुत कमजोर है, लेकिन किसान तब भी उससे काम कराता है। गाय कमजोर होने के कारण खेत में ही बैठ जाती है, लेकिन किसान फिर भी उसे डंडे से मारने लगता है और उठाने लगता है। गाय का बच्चा यह सब देखता है और बहुत रोता है। वह रोते हुए पुलिस को फोन करके बुलाता है। पुलिस आ जाती है और मुन्ना रोते हुए पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले उसकी बात मान लेते हैं और किसान को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस बच्चे के लिए एक लाइक नहीं किया?
दोस्तों ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर गड्ढा खनती है और उसमें एक सेब का पेड़ लगाती है। वह सेब के पेड़ को रोज पानी देती थी। धीरे धीरे पेड़ काफी बड़ा हो जाता है और गाय बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन एक हरामी बंदर जेसीबी लेकर आता है और सारे सेब खराब कर देता है। गाय ये सब देखकर बहुत रोती है। फिर वह बेचारी रोते हुए पुलिस को फोन करके बुलाती है। पुलिस वाले आ जाते हैं और फिर गाय उन्हें रोकर सारी बात बता देती है। पुलिस वाले उसकी बात मानकर बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस मेहनती गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों मुन्ना अपनी माँ के साथ खेत में घास चर रहा होता है, लेकिन तभी मुन्ने का पैर एक सांप पर पड़ जाता है। सांप मुन्ने को डस लेता है। मुन्ना वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गाय ये सब देखकर घबरा जाती है और वह रोने लगती है। तभी उसे वह सांप दिखता है। मुन्ने की माँ सांप से रोकर माफी मांगती है। फिर सांप मुन्ने का सारा जहर चूस कर बाहर निकाल देता है। मुन्ना ठीक हो जाता है। अरे ये क्या, आपने मुन्ने के लिए अभी तक एक लाइक नहीं की? दोस्तों ये गाय अपने बच्चे के साथ खेत जोत रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ हरामी बंदर आ जाते हैं और उसके बच्चे को परेशान करने लगते हैं। फिर उसकी माँ अपने दोस्तों के पास जाकर मदद मांगती है और उसके सभी दोस्त आकर बंदरों को भगा देते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गाय के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों ये गाय अपने बच्चे के साथ जा रही होती है। तभी उसके बच्चे को प्यास लग जाती है। वो दोनों एक नदी के किनारे पानी पीने जाते हैं, लेकिन एक मगरमच्छ उन दोनों को भगा देता है। गाय का बच्चा प्यास के कारण बेहोश हो जाता है। उसकी माँ ये सब देखकर बहुत रोती है और फिर वह एक फरसा लेकर गड्ढा खनने लगती है। तभी गड्ढे से पानी निकल जाता है। फिर गाय और उसका बच्चा दोनों खुश होकर पानी पीने लगते हैं। अरे ये क्या, आपने इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों ये गाय बहुत मेहनती है। दिन भर फरसा लेकर खनती है और उसमें एक आम का पेड़ लगाती है। वह पेड़ को रोज पानी देती है। धीरे धीरे आम का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बंदर जेसीबी लेकर आता है और उसके सारे आम खराब कर देता है। यह सब गाय देखती है और वह बहुत रोती है। वह पुलिस को फोन करके बुलाती है और रोते हुए पुलिस को सारी बात बता देती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं और बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस बेचारी गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों यह गाय बहुत गरीब है। जंगल से लकड़ी काटती है और फिर शहर में ले जाकर बेचती है और फिर उससे अपना गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब वह शहर में लकड़ी बेच रही होती है, तभी कुछ बंदर आकर उसकी लकड़ी जमीन पर गिरा देते हैं और गाय को परेशान करते हैं। गाय रोती हुई टेलीफोन बूथ के पास जाकर पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और गाय पुलिस को रोकर सारी बात बता देती है। पुलिस उसकी बात मान लेते हैं। पुलिस वाले बंदरों को हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। अरे ये क्या, आपने इस गरीब गाय के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों ये प्रेग्नेंट गाय अपने बच्चे के साथ खेत में घास चर रही होती है। तभी गाय और उसका बच्चा कीचड़ में फंस जाते हैं और गाय कीचड़ में गिर जाती है। लेकिन तभी एक भला आदमी उनको देख लेता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। रेस्क्यू टीम आ जाती है और गाय और उसके बच्चे को कीचड़ से निकालकर गाय को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। गाय को एक और बच्चा हो जाता है। गाय खुश हो जाती है। अरे यह क्या, आपने उस भले आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? सूखे जगह बंदर नारियल पेड़ लगाने की सोचता है। अब पानी ढूंढने निकलता है तो वहां उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिलती है। बंदर किताब अपने साथ झोपड़ी ले जाता है। वह समझ नहीं पाता। अब बंदर किताब समझने की कोशिश करता है। जैसे ही बंदर ने नारियल किताब पे रखा तो किताब में जादू से छोटे बड़े नारियल निकलने लगे। बंदर सब समझ गया। अब तुरंत बंदर उस किताब पे नारियल का पानी डालता है। पानी डालते ही किताब से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इस सूखे जगह पानी चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। पानी देख अब कई प्यासे जानवर यहाँ पानी पीने आने लगे। कुछ समय में ये सूखी जगह जंगल में बदल गई। बंदर अब किताब को अपनी झोपड़ी में रख देता है। सारे जानवर अब खुशी से यहाँ रहने लगे। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। रेगिस्तान में बिना पानी के गधा और खरगोश पानी ढूंढने का सोचते हैं। फिर दोनों निकलते हैं पानी की खोज में। चलते चलते दोनों काफी दूर तक जाते हैं। तभी उन्हें दूर एक जंगल दिखता है। दोनों खुशी से उस जंगल की ओर बढ़ते हैं। हरियाली देखकर खरगोश बहुत खुश होता है। तभी अचानक उन्हें वहां एक आम का पेड़ दिखता है। पहले तो दोनों पेट भर के आम खाते हैं। उसके बाद पास की झील से खूब सारा पानी पीते हैं। अब जब दोनों वापस झोपड़ी के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बड़ा नारियल का पेड़ दिखता है। खरगोश तुरंत 2 नारियल अपने साथ रख लेता है। फिर दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं और अपनी झोपड़ी पहुंचते हैं। झोपड़ी पहुंचते ही खरगोश ने एक छोटा गड्ढा खोदा और उस पर एक नारियल रख देता है। फिर वह नारियल का पानी उस पर डाल देता है। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं उसी जगह से एक नारियल का पेड़ उग आता है। सुबह तक वह पेड़ काफी बड़ा हो जाता है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब तेज धूप की गर्मी में दोनों ये ऊंट बिना पानी के मरने वाला होता है। तभी वहां एक चूहा ऊंट को इस हालत में देखता है। चूहा ऊंट को पानी के पते के बारे में बताता है। फिर चूहा ऊंट को पहाड़ी से होते हुए लेकर जाता है। चलते चलते जब दोनों एक जगह पहुंचते हैं तो उन्हें एक पानी का तालाब दिख जाता है। चूहा बहुत खुश होता है। अब दोनों पहले उस तालाब से पानी पीते हैं।
फिर चूहा तुरंत वहां मिट्टी खोदकर एक बड़ी नाली बनाना शुरू कर देता है। अब तालाब का पानी नाली से बहते हुए सूखी जमीन पर फैलने लगता है। कुछ ही दिनों में पानी की वजह से वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब पानी की वजह से छोटे बड़े कई जानवर वहां आने लगते हैं और पानी पीते हैं। थोड़े ही समय में सूखी जमीन पर हरियाली छा जाती है। अब सारे जानवर वहां मस्ती करते, खाते, खेलते और खुशी से रहने लगते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बिना पानी के खरगोश रेगिस्तान में मरने वाला होता है। तभी वहां बंदर की नजर खरगोश पर पड़ती है। वह उसे उठाता है और ध्यान से इधर उधर देखता है। फिर उसे अपनी झोपड़ी पर लाकर कुर्सी पर बैठ के पानी पिलाता है। फिर तुरंत बंदर जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उसके बाद वह एक गोल मिट्टी का मटका बनाता है और उसे उस गड्ढे में सेट कर देता है। देखते ही देखते मौसम में बदलाव आता है। दोनों ने देखा, घने बादल आ गए। अब तुरंत तेज बारिश शुरू हो गई। अब बारिश का पानी मटके में भरना शुरू हो गया। बारिश बंद होते ही मटका पानी से भर चुका था। बंदर खरगोश को पीने के लिए पानी देता है। अब दोनों मिलकर ठंडे मटके का पानी पीते हैं। ऐसे रेगिस्तान में दोनों अपनी जान बचाते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। यह मुर्गी बहुत बड़ा अंडा देती थी, जिसमें दर्जनों चूजे निकलते थे। एक दिन लालच में आकर दादी ने मुर्गी को ज्यादा अंडे देने का इंजेक्शन लगा दिया। अब मुर्गी एक की जगह 2 अंडे देने लगी और उनमें से बहुत सारे चूजे निकलने लगे। दादी अब हर रोज चूजों को बेचने जाती और बहुत सारे पैसे कमा कर लाती। समय के साथ मुर्गी दुबली होने लगी, लेकिन दादी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी ने डॉक्टरों को कॉल किया और सारी बात बताई। डॉक्टर जब आए और उन्होंने मुर्गी को देखा तो तुरंत समझ गए कि दादी ने उसे इंजेक्शन दिया था। फिर डॉक्टरों ने मुर्गी को सामान्य करने का इंजेक्शन लगाया। अब मुर्गी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। दादी भी अब सुधर गई और मुर्गी से बहुत प्यार करने लगी। वह उसे दाना खिलाती और खेत में घुमाने ले जाती। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। बिना बारिश के सूखे से सभी जानवर मरने की कगार पर आ गए। खरगोश ये सब देखकर सबको बचाने की कोशिश करता है। वह दौड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है। ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़कर हरियाली ढूंढता है। एक बार ऊंची चट्टान पर चढ़ते हुए उसने देखा एक बड़ा पानी का बांध जो बंद था। खरगोश समझ गया। तुरंत वह चट्टान के सहारे बड़े पत्थर को बांध पर गिराता है, जिससे बांध टूट जाता है। टूटने की वजह से चारों तरफ पानी फैलना शुरू हो जाता है। पानी चट्टानों को तोड़ता हुआ तेजी से हर जगह फैलने लगा। कुछ देर में पानी सूखे जंगल की तरफ आने लगा। अब सारे जानवर ठंडे पानी से आंखें खोलने लगे। अब धीरे धीरे जानवर उठकर पानी पीते हैं और अपने शरीर को गीला करते हैं। फिर धीरे धीरे सारे जानवर सही हो गए। अब पानी में मस्ती करते, नहाते हैं। देखते देखते सूखी जगह पर बदलाव शुरू हुआ। अब सारे जानवर खुशी से रहने लगे। ऐसे खरगोश ने सबकी जान बचाई। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक कबूतर और एक मुर्गी थी। कबूतर हर रोज किसान के लिए खाना लाने जाता था। एक दिन कबूतर पेड़ से गिर गया और उसका पंख टूट गया। किसान ने कबूतर को देखा और कहा, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। किसान ने कबूतर को घर से बाहर निकाल दिया। कबूतर रोता हुआ रास्ते पर पड़ा था। तभी दयालु मुर्गी वहां आई और कबूतर को अपने घर ले गई। मुर्गी ने कबूतर की देखभाल की और कबूतर फिर से ठीक हो गया, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगा। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास 2 विशाल शुतुरमुर्ग होते हैं। सफेद वाला शुतुरमुर्ग हर दिन अंडे देता है। दादी अंडे को देखकर खुश हो जाती है, पर यह काला शुतुरमुर्ग दादी के लिए अंडे नहीं देता था। तो दादी काले वाले शुतुरमुर्ग को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नया शुतुरमुर्ग खरीद लाती है। बाजार वाला शुतुरमुर्ग दादी के लिए सोने के अंडे हर दिन देने लगता है। दादी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत अमीर हो जाती है। पर बेचारा सफेद शुतुरमुर्ग रोने लगता है, क्योंकि किसी ने इस प्यारे शुतुरमुर्ग के लिए लायक नहीं किया। बकरी दादी के लिए बहुत ज्यादा दूध देती है। भूखड़ दादी सारे दूध को पी जाती है। फिर दादी बकरी से और दूध देने के लिए बोलती है। तब बकरी अपने साथ दूध का एक बड़ा सा कैन लेकर आती है। दादी उसे भी पी जाती है और दादी के पास एक मुर्गी थी। भूखड़ दादी उसे भी मारकर खा लेती है। तभी दादी का पेट खराब हो जाता है और दादी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर बकरी एक कबूतर से सारी बात बताती है। तब कबूतर अपने साथ एक बड़ा सा सेब को लेकर आता है। सेब को खाकर दादी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर दादी अचानक से रोने लगती है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।